कैपिलरी रेफ्रिजरेंट कंट्रोल। आज की वीडियो में हम कैपिलरी ट्यूब रेफ्रिजरेंट कंट्रोल के बारे में तफसील से जानेंगे। हम समझेंगे कैपिलरी ट्यूब क्या है, ये रेफ्रिजरेशन साइकिल में कैसे काम करती है, इसके फ़ायदे क्या हैं, कहाँ इस्तेमाल होती है और किस कैपेसिटी तक मौजू होती है। तो सबसे पहले कैपिलरी ट्यूब क्या है। डेफिनेशन ऑफ कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब एक बारीक कुतर स्मॉल डायामीटर वाली कॉपर की ट्यूब होती है जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में एक्सपेंशन डिवाइस यानी रेफ्रिजरेंट कंट्रोल के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। इसका बुनियादी काम हाई प्रेशर माय रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कम करना और इसके बहाव यानी फ़्लो को कंट्रोल करना होता है ताकि रेफ्रिजरेंट मुनासिब हालत और मुनासिब मिकदार में एवेपोरेटर में दाखिल हो सके। तो कैपिलरी ट्यूब का वर्किंग प्रिंसिपल समझने से पहले ज़रूरी है कि हम इसकी लोकेशन को देखें कि ये रेफ्रिजरेशन साइकिल में कैपिलरी ट्यूब कहाँ लगी होती है। तो ये जो डायग्राम आपको सामने नज़र आ रही है रेफ्रिजरेशन साइकिल की, इसमें नंबर 2 पे कंडेंसर है और नंबर 3 पे कैपिलरी ट्यूब है, जबकि नंबर 4 के ऊपर जो है वो एवेपोरेटर है। तो इसका जो एक सिरा है वो कंडेंसर की आउटलेट के साथ जुड़ा हुआ है, जबकि इसका जो दूसरा सिरा है वो एवेपोरेटर की इनलेट के साथ जुड़ा हुआ है। यानी ये कैपिलरी ट्यूब जो है ये कंडेंसर और एवेपोरेटर के दरमियान लगी होती है। ये इसकी जो है लोकेशन है, यहाँ पे ये फिट होती है, इंस्टॉल होती है। अब हम डिस्कस करेंगे रेफ्रिजरेशन साइकिल में कैपिलरी ट्यूब का काम कैसे करती है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कैपिलरी ट्यूब। तो कैपिलरी ट्यूब जो है उसके वर्किंग प्रिंसिपल समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये 4 स्टेप्स के अंदर, मराहल के अंदर जो है इसका वर्किंग प्रिंसिपल मुकम्मल होता है और इसमें 4 मेन कंपोनेंट्स जो है वो हिस्सा लेते हैं। उसमें पहले नंबर पर है हमारे पास कंप्रेसर, दूसरे नंबर पर है कंडेंसर, तीसरे नंबर पर बजाते खुद कैपिलरी ट्यूब और चौथे नंबर पर हमारे पास है एवेपोरेटर। तो अब हम बारी बारी इन चारों जो स्टेप्स हैं इसकी वर्किंग के काम करने के उनको हम डिस्कस करते हैं। स्टेप नंबर 1, कंप्रेसर। कंप्रेसर एवेपोरेटर से आने वाली कम प्रेशर कम दर्जा हरारत वाली रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है, जिससे उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ जाते हैं। स्टेप नंबर 2, कंडेंसर। ये ज़्यादा दबाव और ज़्यादा दर्जा हरारत वाली रेफ्रिजरेंट जो है जब कंडेंसर में दाखिल होती है तो ये हवा या पानी में अपनी हरारत को खारिज करती है और ये गैसी हालत से माय हालत में तब्दील हो जाती है। स्टेप नंबर 3, कैपिलरी ट्यूब। अब ये माय रेफ्रिजरेंट कैपिलरी ट्यूब में दाखिल होती है। चूँकि कैपिलरी ट्यूब बहुत लंबी और इंतहाई बारीक होती है, यानी इसका डायमीटर बहुत कम होता है, इसलिए इसमें से गुजरते हुए रेफ्रिजरेंट जो है उसको फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस दोनों का सामना करना पड़ता है और रेजिस्टेंस की वजह से इसका जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। नतीजतन रेफ्रिजरेंट का दबाव भी कम हो जाता है और ये कम दबाव और कम दर्जा हरारत वाली लो प्रेशर लिक्विड मिक्सचर जो है वो एवेपोरेटर में दाखिल होती है। स्टेप नंबर 4, एवेपोरेटर। ये कम प्रेशर कम दर्जा हरारत वाली मिक्सचर लिक्विड मिक्सचर जो है जब एवेपोरेटर में दाखिल होती है तो वहाँ हरारत जज़ब करती है। इस अमल की वजह से मतलूबा जगह ठंडी हो जाती है, फिर रेफ्रिजरेंट दोबारा गैस बनकर कंप्रेसर की तरफ वापस चली जाती है और ये साइकिल मुसलसल जारी रहता है। इस तरह कैपिलरी रेफ्रिजरेंट कंट्रोल जो है वो कंप्रेसर से कंडेंसर, कंडेंसर से कैपिलरी ट्यूब और कैपिलरी ट्यूब से एवेपोरेटर, एवेपोरेटर से दोबारा जो है वो कंप्रेसर की तरफ रेफ्रिजरेंट के गर्दिश को मुकम्मल करवा कर अपना जो है वो वर्किंग प्रिंसिपल मुकम्मल करती है। नेक्स्ट हमारे पास है कैपिलरी ट्यूब के इस्तेमालात, एप्लीकेशंस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब दर्ज झेल आलात में आम तौर पर इस्तेमाल होती है। नंबर 1,
घरेलू रेफ्रिजरेटर, नंबर 2 डीप फ्रीज़र, नंबर 3 वाटर कूलर, नंबर 4 वेंडिंग मशीन, नंबर 5 डिस्प्ले कूलर, नंबर 6 छोटे स्प्लिट या विंडो एयर कंडीशनर, नंबर 7 छोटे कमर्शियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स। कैपिलरी ट्यूब के फ़ायदे एडवांटेजेस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। नंबर 1 सादा डिज़ाइन है इसका, नंबर 2 कम कीमत है, नंबर 3 कोई मूविंग पार्ट नहीं है, नंबर 4 मेंटेनेंस तकरीबन ना होने के बराबर है, नंबर 5 काबिल एतमाद और लंबी उम्र है, नंबर 6 हल्की और कम्पैक्ट है, नंबर 7 बिजली की ज़रूरत नहीं होती, नंबर 8 साइलेंटली काम करती है। कैपेसिटी। कैपिलरी ट्यूब आमतौर पर स्मॉल कैपेसिटी वाले रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स में इस्तेमाल की जाती है। आमतौर पर नंबर 1 घरेलू रेफ्रिजरेटर्स, नंबर 2 डीप फ्रीज़र, नंबर 3 वाटर कूलर्स, तकरीबन 0.1 टन से 2.5 टन रेफ्रिजरेशन तक के सिस्टम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी दुरुस्त लंबाई, अंदरूनी कुतर, रेफ्रिजरेंट की टाइप और सिस्टम की कैपेसिटी के मुताबिक इसकी कैपेसिटी का इंतखाब किया जाता है। की पॉइंट, अहम बात याद रखें, कैपिलरी ट्यूब एक फिक्स्ड एक्सपेंशन डिवाइस है, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होती। अगर इसकी लंबाई या अंदरूनी कुतर डायामीटर दुरुस्त ना हो तो सिस्टम की कूलिंग बुरी तरह मुतासिर हो सकती है। इख्तिताम एंड। आज की वीडियो में हमने कैपिलरी ट्यूब रेफ्रिजरेशन कंट्रोल की डेफिनेशन, वर्किंग प्रिंसिपल, एप्लीकेशंस, एडवांटेजेस और कैपेसिटी के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल की। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपके लिए इंतहाई मुफीद साबित होगी। थैंक यू।